स्वागत है आपका। आज आपको 3 ऐसे में मिस्टेक बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं और जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। तो क्या कौन से ऐसी 3 मिस्टेक्स हैं, अगर आप न्यू इन्वेस्टर है मार्केट में तो आपको ये 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आप भी इस तरह के लॉसेस ना फेस करें। काफ़ी सारे लोगों ने जो लॉस फेस करे, ये 3 वजह मेन होती है जिनकी वजह से लॉस फेस की है। तो यही 3 वजह हम जानने वाले, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की मिलेगी और ये 3 चीज़ आप अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे तो गवाएंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 का जो मिस्टेक है ज़्यादातर लोग करते हैं वो करते हैं एवरेजिंग। कोई भी शेयर मान लीजिए 100 रुपये भाव पे चल रहा है या 50 रुपये, मान लिया 100 पे चल रहा है, तो अगर वो नीचे आता है 80 रुपये तक तो खरीद लेते हैं, और नीचे आता है 50 तक तो और खरीद लेते हैं, तो 40 तक आता है तो और जैसे जैसे वो नीचे चलता जाता है तो इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं। इसमें आपको क्या करना चाहिए, एवरेजिंग सभी शेयर्स में नहीं की जाती। कुछ ऐसे गिनिंदे शेयर्स होते हैं जिनके फंडामेंटल अच्छे होते हैं, जो बड़ी कंपनियाँ होती है उनमें एवरेजिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी शेयर में आप एवरेजिंग ना करिए क्योंकि वो नीचे आने का कोई रीज़न होना चाहिए। अगर कोई बड़ा शेयर नेगेटिव न्यूज़ आ रही है उसके ऊपर या कुछ किसी तरह का एक कंपनी ने लॉस फेस किया है तब तो वो बड़ा शेयर नीचे टूटता है तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी शेयर में आप एवरेजिंग करेंगे तो वहाँ पे लॉस फेस करना पड़ेगा। हो सकता है वो कंपनी कंगाल होने पे है, लॉसेस बहुत फेस किया, और छोटी कंपनी है तो वो भाव नीचे आने पर उसको एवरेजिंग नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपको सबसे पहले फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे कि प्रॉफिट है या नहीं, या तो ये भाव नीचे आ रहा है, ये टेम्पररी है या परमानेंट है। तो अगर हम बताओ, हमारे स्टूडेंट्स ने एक ही शेयर में एवरेजिंग कर करके 15 लाख इन्वेस्ट किए थे और वो काफ़ी सा और नीचे आ गया था। तो ये नंबर 1 रीज़न है, आपको एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए छोटी कंपनी में या मिड कैप स्टॉक में। जो बड़ी कंपनी है इंडिया की, मान लीजिए निफ्टी विफ्टी की कोई कंपनी है, उसमें एक बार एवरेजिंग करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बड़ी कंपनी है। ओके, अगर वो कुछ टाइम के लिए नीचे आएगा तो वापस से ऊपर जाने के चांसेस होंगे, लेकिन किसी भी शेयर में आप एवरेजिंग मत करिए बिना उसके फंडामेंटल रीड करें। ये ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते, फंडामेंटल रीड करते नहीं है और वो जैसे भाव नीचे आने लगता है तो एवरेजिंग करते हैं और वो और नीचे जाता है, जिसके मतलब उनका काफ़ी पैसा लॉस इसमें चला जाता है। तो पहला रीज़न जैसे मैंने बताया, किसी भी शेयर में एवरेजिंग ना करिए। दूसरा जो मिस्टेक ज़्यादातर लोग करते हैं, अपना लॉस रिकवर करने के लिए और इन्वेस्ट करते जाते हैं। ये बेसिकली ट्रेडिंग में होता है, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, इन सब से दूर रहिए। इनमें कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे हाई रिस्क होता है और लॉसेस होने के चांसेस भी हाई होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है, इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए उनको लॉस होता है किसी 10,000 का, 20,000 का या 50,000 का, तो वो लॉस रिकवर करने के लिए और इन्वेस्ट करते जाते हैं, जिसकी वजह से वो लॉस बढ़ते जाता है। वो एक तरह का दलदल होता है जहाँ पे आप फंसते चले जाते हैं। तो ये दूसरा मैंने बताया, कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग ना करिए। यहाँ से भी पैसे बनते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से, लेकिन यहाँ पे काफ़ी नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी आप अच्छे पैसे बना पाएंगे, और सभी नहीं बना पाते। 100 में से 5-10 लोग ही ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बना पाते हैं। तो अगर आप बाकी लोगों की बात करें तो आप डिलीवरी में कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो दूसरी मैंने चीज़ बताई कि ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए, वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। ओके, अगर आप प्रोफेशनल नहीं, अगर आप जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो आप डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करिए। ये फुल टाइम है, अगर आप कोई फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी तो ठीक है, वहाँ से वो प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन जॉब पर्सन या जो भी बिजनेस आप कर रहे हो और उसके साथ अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा लॉस फेस करने पड़ेंगे। जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है उनमें से ज़्यादातर लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में ही लॉस हुआ है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग को आप अवॉइड करिए। और तीसरा जो रीज़न है जो लॉस होने का है, कहीं से भी स्टॉक मार्केट में लोन लेके इन्वेस्ट ना करिए। ये मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस में बताया है। स्टॉक मार्केट में लोन लेके कभी इन्वेस्ट ना करिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप किसी लोन का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। अगर वो वहाँ से प्रॉफिट निकलता है तभी तो ठीक है, लेकिन अगर वो लॉसेस में चला जाता है तो चाह कर भी आप उसको बेच नहीं पाते। ओके, तो ये लोन लेके कभी भी इन्वेस्ट ना करिए, अपना खुद का अमाउंट ही इन्वेस्ट करिए। छोटे अमाउंट से शुरुआत करें, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा सब मार्केट की चीज़ें। अगर नहीं समझे तो हमारा कंप्लीटली स्टॉक मार्केट का कोर्स है जो रिसेंटली हमने लॉन्च किया है, तो वो आप सीख सकते हैं। उसमें सब कुछ बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको सिखाया गया है। तो शुरू में नॉलेज लेना ज़रूरी है, तो ये नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं छोटे से छोटे लेवल पर। ओके, और तीसरा जैसे मैंने बताया, कहीं पर भी लोन लेकर स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करिए। तो ये 3 चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे मैंने बताया, नंबर 1 कि आपको किसी भी शेयर में एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए बिना उसके फंडामेंटल रीड करें। सेकंड, आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग हुआ जहाँ पे काफ़ी हाई लॉसेस होते हैं, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। और तीसरे नंबर की है, लोन लेके आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप आने वाले टाइम में मार्केट से कुछ हद तक प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस से बेस पर और प्रॉफिट आप बना सकते हैं।
तो चलिए, ये कम्प्लीटली डिटेल आज की वीडियो मैंने आपको दे दी है। तो जैसे मैंने नॉलेज का बताया, तो हमने कम्प्लीटली स्टॉक मार्केट का कोर्स जो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कम्प्लीटली स्टॉक मार्केट की नॉलेज दी गई है। तो चलिए, विश ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।